यू नो अ यंग चाइल्ड लाइक यू, लोग इतनी मेहनत करते हैं, इतनी कोशिश करते हैं और एक्टर बनने का इतना उनका ख्वाब होता है, तो आप कैसे बन गई हो एक्टर? Well, I guess get support from my parents and also support from my whole family, my halas, my cousins, my parents, everyone who supported me, my friends. उनकी support की वजह से I had this encouragement and my aim was to, you know, aim high. And उसकी वजह से मैंने, I guess, आज मैं जहाँ पे भी हूँ, I'm there. तो ये आपसे बंदा ये भी नहीं पूछ सकता कि जब आप छोटी थी तो क्या आप एक्टर बनना चाहती थी? तो जब आप मजीद इससे थोड़ी, if I may ask, how old are you right now? I'm 13. You're mashallah 13 years Mashallah. old. So you've done लोग क्या कहेंगे, you've done छलावा, एक है निगार में आपका appearance था. First ever जो आपने first time that you faced the camera was when? Was in Hogasa, Pakistan. It was an ad. It was an ad. And what year was this? I don't quite remember. I think a long time ago. A long कितना 3 साल 4 साल? 3 साल 4 साल probably. 3-4 साल पहले. So yeah. Let's say, assuming if you know you made your debut when you were 8-9 years old, तो ये जो रास्ता होता है एक कि आप किसी तरह से एड में आ जाएं या किसी तरह से किसी ड्रामे का हिस्सा बन जाएं, ये रास्ता आपके लिए कैसे खुला? ये रास्ता तब खुला जब मैंने एक एजेंसी में ऑडिशन दिया. अच्छा. And they accepted me. They liked my expressions and all, and they were like, "We need you." I was so ecstatic about this, and then I went. I did the commercial, and then I got my first ever drama. That was maa Sadke. maa Sadke. maa Sadke. तो an 8-9 year old young child, उसको खुद से ये आपके अंदर एक डिजायर था कि यू वांट टू बी सीन ऑन द स्क्रीन, या एक पेरेंट्स की भी होता है ना, कुछ पेरेंट्स को बड़ा शौक होता है कि हमारे बच्चे परफॉर्मिंग आर्ट्स में जाएं, तो वो पेरेंट्स की तरफ से इनकरेजमेंट थी, या डिड यू नो वर यू वाचिंग अ लॉट ऑफ कंटेंट और जिस वजह से आपका एक शौक बन गया कि मैंने आना है टीवी के ऊपर? वेल, मैं ये कह सकती हूँ कि आई स्टार्टेड दिस एट अ वेरी यंग एज, एज यू सेड, 8 and 9 years old, I guess. तो बिफोर दैट आई डिड, मुझे जरा सा शौक था टीवी में आने का. लाइक आई सॉ some kind of commercials and advertisements and all these on the TV, and I was like, oh wow, they're having so much fun and all. And then I was like, अगर मैं यहाँ होती, and then I would also tell my mom कि माँ जब मुझे भी वहाँ जाना, मैं स्क्रीन के अंदर चली जाऊँ. And she was like, no, that can't happen. So कुछ मेरी तरह के बच्चे होते हैं, उनको बहुत, मुझे भी बचपन से बहुत शौक था कैमरे के आगे आने का किसी तरह से. Really? I always wanted to be on the screen and I was a complete TV and movie buff. I used to watch everything. Oh. तो वो obviously I can understand कि you know from a young age कुछ बच्चों को बहुत शौक होता है, उनका इंटरेस्ट होता है इस चीज में, परफॉर्मिंग आर्ट्स की तरफ. तो स्कूल में भी आप प्लेज में पार्टिसिपेट करती आ रही हो, अपने एक्टिंग से कुछ थोड़ा बहुत आपका ताल्लुक था या नहीं था? Yes, I did. I participated in a lot of functions at school, acting, tableaus, these kind of functions, and then everyone would praise me like, तुम कितनी अच्छी acting करती हो, and I would be like, oh really? And then that gave me the encouragement कि शायद अगर मुझे कहीं से भी चांस मिल जाए, I might be able to do it. And so yeah. तो जो पहला जब कैमरा फेस किया, और मुझे पता है एक तो ऑब्वियसली हम बहुत सारे एक्टर्स के इंटरव्यूज करते भी रहते हैं और थोड़ा सा अब मुझे अंदाजा भी हो गया, एक्टिंग तो बड़ा मुश्किल काम है, ये तो बहुत मुश्किल काम है. एक तो इसमें जो आपकी एक एबिलिटी टू एक्ट और जो स्किल है वो तो चाहिए होती है, फिर इसके वर्क आवर्स ऐसे होते हैं, इट्स अ फुल टाइम जॉब है. सो अगेन इतनी छोटी उम्र में ऑब्वियसली स्कूल भी है, दूसरी कमिटमेंट्स भी हैं, घर पे भी ऑफ कोर्स एक फैमिली के साथ आपका एक कनेक्शन ज्यादा होता है छोटी उम्र में, आप डिपेंडेंट ज्यादा होते हैं. तो कैसे आपने ये पहली बार जब कैमरा फेस किया तो इन सारे चैलेंजेस को ओवरकम किया? वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे इमेंस सपोर्ट है अपनी फैमिली की तरफ से, एज माई हालस फ्रॉम अब्रॉड, माई फैमिली फ्रॉम अब्रॉड, दे आर ऑल सपोर्टिंग मी, एंड वो वहाँ भी बैठ के मुझे बताते हैं कि यू शुड इम्प्रूव दिस एंड यू शुड इम्प्रूव दैट. उसके अलावा माई पेरेंट्स, दे आर द बिगेस्ट सपोर्टर्स, बट अलॉन्ग साइड विद दैट माई स्टडीज, it's a full-time job. It's not very easy to act in dramas alongside with studying as well, क्योंकि जो है it's hectic honestly. And sometimes जब मैं घर जाती भी हूँ after for like working after for 1 week,
when I go home, my dad is like कि तुम थक गई हो. He's very concerned about my studies, but because of the support, मैं somehow manage कर लेती हूँ. It's kind of hard, लेकिन हो जाता है. Set पे भी कभी-कभार time मिल जाता है, and everybody else also helps me there. It's not like कि scene पे scene, and the time in between, I make use of it and I study in that. So that is how I manage it. जब आपने पहला अपना प्रोजेक्ट किया और फिर आपने एक एड भी किया, एजेंसी में आप गए, आपको ड्रामा मिला, उसके बाद जब आपको फीडबैक मिलना शुरू हुआ पहली परफॉर्मेंस के बाद, वो कैसा था? लोगों ने, क्योंकि हमारे यहाँ तो ऑडियंस कैन बी वेरी ब्रूटल एट टाइम्स कि यार कि इस बच्चे को, इस बच्ची को, इस एक्टर को, इस एक्ट्रेस को तो एक्टिंग आती नहीं है. तो आपका, क्योंकि मैंने तो पहला आपका प्रोजेक्ट नहीं देखा हुआ, जनरली जो फीडबैक मिला वो कैसा था? अल्हम्दुलिल्लाह, इट वाज वेरी पॉजिटिव. स्टार्ट से ही पॉजिटिव था. ऊपर से मेरे पेरेंट्स ने भी, माय फैमिली मेंबर्स फ्रॉम अब्रॉड, उन सब ने मुझे बहुत इनकरेज किया. इट वाज हार्ड टू मैनेज एट फर्स्ट कि मतलब पढ़ाई भी और शूट भी एंड ऑल. तो फर्स्ट मुझे जरा सा हार्ड लगा, लेकिन लेटर ऑन आई केप्ट ऑन. मतलब मुझे आदत हो गई, एंड देन आई हैड ऑल द सपोर्ट. तो पढ़ना मैंने शुरू कर दिया, एंड आई यूज्ड टू स्टडी एंड आई यूज्ड टू वर्क अलोंगसाइड. और इतनी इंकरेजमेंट के बाद उन्होंने मुझे बताया भी, माय फैमिली मेंबर्स एंड माय फ्रेंड्स, कि तुम लोग की तुम्हारी गलतियां क्या है. एंड देन मैंने उन पे इम्प्रूव करने की कोशिश की. एंड आई थिंक कि मैंने काफी कोशिश करके समहाउ गुड रिजल्ट्स निकाले. अच्छा, मैंने आपकी परफॉर्मेंस देखी हुई है छलावा में, और मैंने आपकी परफॉर्मेंस देखी हुई है एक निगार में. जो लोग भूल गए उनको मैं याद करा दूं कि माहिरा खान का बचपन जो प्ले किया है वो अनुषा ने प्ले किया है. एंड ऑफ कोर्स लोग क्या कहेंगे भी मैंने आपका काम देखा है, लेकिन मुझे पता है कि बदनसीब, जो कि अनफॉर्चुनेटली हम देख नहीं सके और हमने उसको रिव्यू नहीं किया, वो आपका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जिसमें आपका बड़ा एक स्ट्रॉन्ग रोल था. और जो कहानी मुझे उसमें पता है कि एक ऐसी बच्ची की या फैमिली की कहानी थी. द मदर पासेस अवे, बाप का एटीट्यूड अच्छा नहीं होता, दादी के साय में पल रहे होते हैं बच्चे, और वो बच्ची डोमेस्टिक अब्यूज और इस तरह के सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर बेस था. तो ये छोटी उम्र में अगेन इस तरह का कैरेक्टर टेक ऑन कर लेना और फिर परफॉर्म करना, वो कैसा था एक्सपीरियंस आपका? शेयर करना चाहेंगी, बताना चाहेंगी? जी, जब मुझे पहली बार स्क्रिप्ट आया तो मैंने रिव्यू किया, मैंने और मम्मा ने बैठकर. माजना ने मुझे कहा कि दिस इज बहुत सेंसिटिव है कैरेक्टर, मतलब क्या क्या नहीं हो रहा. लाइक अब ही इज नॉट सपोर्टिंग मी, स्कूल जाने से मना कर रहे हैं मुझे, अम्मी की बहुत पहले डेथ हो गई थी, तो ये तुम कर लोगी? मैंने कहा आई विल मैनेज. लेकिन पहली बात तो इस ड्रामे में मुझे एक चीज का बहुत वो हुआ है कि मेरी स्टडीज बहुत अफेक्ट हुई हैं, बिकॉज टाइम पीरियड बहुत लॉन्ग था. एंड आई थिंक 50 एपिसोड्स थे उसके. या 50 एपिसोड्स. तो टाइम पीरियड बहुत लॉन्ग था और मुझे हर चीज मैनेज करनी थी. आई हैड माई एग्जाम्स, मेरे पास टेस्ट भी थे, आई हैड माई स्कूल इन द मॉर्निंग, एंड देन आफ्टर द स्कूल आई हैड शूट. मैनेज तो कर लिया, लेकिन उसके अलावा ऑन सेट व्हेन आई वाज दुआ एंड आई वाज नॉट अनुषा, दैट वाज आल्सो अ हार्ड एक्सपीरियंस. क्योंकि जो दुआ है, शी इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अनुषा. जो अनुषा है वो दुआ नहीं, और जो दुआ है वो अनुषा नहीं है. लाइक दुआ इज सफरिंग अ लॉट. वो स्कूल सही तरीके से नहीं जा पा रही. उसको एम्बिशन है कि मैं स्कूल जाऊं, मैं कुछ बनूं बड़े होकर, लेकिन उसको कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रही. सिर्फ उसकी दादी हैं जो उसको सपोर्ट कर रही है, और उसका जो छोटा भाई है उसकी वजह से उसको जरा सी फील होता है कि अब्बा इससे प्यार करते हैं, मुझसे क्यों नहीं करते. तो जरा सा हार्ड था, क्योंकि अनुषा और दुआ में बहुत डिफरेंसेस थे. कैरेक्टर में जाना, उसको समझना, उसको प्ले आउट करना, कैचिंग द टोन ऑफ दुआ, ये जरा मुश्किल था. लेकिन आई कूप्ड अप विद इट, क्योंकि आई हैड अ लॉट ऑफ सपोर्ट, एंड यू नो बहुत सारे मुझे मशवरे भी मिले थे इसको किस तरह करना है फ्रॉम माई फैमिली मेंबर्स एंड ऑल. मुझे अब आप एक बात छोटी सी समझाओ कि एक्टिंग जो हम जैसे डिस्कस कर रहे हैं, अभी आप दुआ का कैरेक्टर मुझे बता रही हो, बड़ी उम्र के एक्टर्स को बड़ा टाइम लगता है, एक प्रोजेक्ट, 2 प्रोजेक्ट, 3, 4, 5, 6 अपनी स्किल को हॉन करने में, थोड़ा सीखने में. बहुत सारे लोग एक्टिंग क्लासेस भी लेते हैं. सो आई एम अज्यूमिंग कि आप जितना परफॉर्म कर रही हो, ये नेचुरली आप जो अल्लाह मियां की तरफ से आपको टैलेंट और स्किल अता हुई है, उसी के ऊपर आप परफॉर्म कर रही हो. आपने कोई एक्टिंग क्लासेस नहीं ली या कोर्सेज नहीं किए. सो
when you go on set or when you went on set the very first time, माँ सदके पे अगर चले जाएं हम, तो कैमरे के सामने खड़े होके बात करना तो वैसे ही बड़ा मुश्किल काम है, ऊपर से एक्ट करना या एक और किरदार बन जाना। तो ये जो था अपने आप को ये समझाना और बताना, अगेन बार बार मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ आपकी यंग होने की, क्योंकि ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात है कि जिस तरह का आपका पोर्टफोलियो, बड़े डाइवर्स कैरेक्टर्स है। छलावा वो हॉरर काइंड ऑफ, और हॉरर काइंड ऑफ क्या, हॉरर ड्रामा, ये जो आप बदनसीब की बात कर रही हो, ये सेंसिटिव एक सब्जेक्ट के ऊपर है। हम तुम अभी आप कॉमेडी कर रही हो, तो एक छोटी उम्र में ही आपने डाइवर्स किस्म के कैरेक्टर्स प्ले कर लिए हैं। तो ये जो एक्टिंग का कीड़ा है जी, ये कहाँ से आया और कब आपको रियलाइज हुआ कि यार कि हाँ मैं कर सकती हूँ एक्टिंग? ये तो मुझे शुरू से ही रियलाइज हो गया था कि आई कैन डू इट, क्योंकि मैंने पहली बार मासद के पे जब कैमरास फेस किए, स्क्रिप्ट था, डायरेक्टर्स थे, एवरीवन वाज देयर, एक्टर्स थे, सो आई वाज लाइक एक एक करके मैं सबको ऑब्जर्व कर रही थी, हाउ आर दे डूइंग इट। एंड देन माजना भी मुझे थोड़ा बहुत गाइड कर रही थी कि इस तरह करना। माजना वो अपनी अम्मी को कहती हैं जस्ट टू क्लैरिफाई।